सेंट जॉन्स महाविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग व जैव प्रौद्योगिकी विभाग और इंडियन सोसाइटी ऑफ जेनेटिक्स बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ISGBRD के संयुक्त प्रयास से विज्ञान नवाचारों पर 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये सम्मेलन 7 सितंबर को ऑनलाइन और 8 सितंबर को ऑफलाइन मोड में महाविद्यालय परिसर में संपन्न हुआ। सम्मेलन के मुख्य अतिथि संयुक्त कृषि मंत्रालय भारत सरकार डॉक्टर OP चौधरी रहे। उन्होंने छात्रों को नवाचार, सामाजिक उत्तरदायित्व और अनुसंधान के महत्व पर बल दिया। डॉक्टर चौधरी ने कहा कि विज्ञान व कृषि क्षेत्र में अनुसंधान से ही समाज को नई दिशा मिल सकती है। विशिष्ट अतिथि प्रो आशु गुप्ता कुलपति प्रो राजीव गांधी कृषि अनुसंधान विश्वविद्यालय ने कहा कि छात्र निरंतर कृषि अनुसंधान व सतत विकास की दिशा में कार्यरत रहे। वहीं ICAR के उप महानिदेशक शिक्षा प्रो RC अग्रवाल ने विज्ञान, अनुसंधान व शिक्षा की गुणवत्ता सुधार पर अपने विचार रखे और कहा कि अनुसंधान से ही ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र में मजबूती आ सकती। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो SP सिंह ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि यह सम्मेलन छात्रों के लिए प्रेरणादायक रहा। वरिष्ठ वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन से छात्रों में अनुसंधान और नवाचार की रुचि और बढ़ी। सम्मेलन का उद्देश्य छात्रों व शोधार्थियों को भविष्य में नए आयाम स्थापित करने हेतु प्रेरित करना और विज्ञान अनुसंधान में उनकी रुचि को जागृत करना रहा। आयोजन किया गया है कि आज छात्रों को कितनी जानकारी। ये 2 दिवसीय जो कार्यशाला की गई है, एक कॉन्फ्रेंस की गई है जो कि जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी हमारी सोसाइटी है, बहुत ही उपयोगी है और इसमें हमारे पूरे देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के विभिन्न संस्थानों के जो हमारे शोध संस्थान है उनके बच्चे, उनके टीचर्स, उनके एक्सपर्ट्स यहाँ आए हुए हैं और जो हमारा अलग अलग तरह के एस्पेक्ट्स हैं विकसित भारत बनाने के लिए, इनोवेशन को कैसे यूज किया जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे यूज किया जाए, सॉइल जमीन से संबंधित, जलवायु से संबंधित, बायोडाइवर्सिटी से कनेक्टेड, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पर की चर्चा हो रही है, पैनल डिस्कशन हो रहे हैं और ये भी पता लगाया जा रहा है कि किस तरह से कौन कौन से एरियाज हैं जिसमें रिसर्च की जाए। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिन पर की यहाँ इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा होगा। देखो, ये बहुत ही अच्छी कार्यशाला थी और इसके अंतर्गत स्टूडेंट्स को, शोधकर्ताओं को और समाज के लिए जो भविष्य में लाभ मिलने वाला है विज्ञान के क्षेत्र के माध्यम से, उस पे जो भागीदार थे, प्रतिभागी थे, उन्होंने अपने विचार प्रकट करने हैं, पेपर प्रेजेंट करने। इसका विषय जो है, मेन कॉन्फ्रेंस का विषय था कि प्लांट साइंस में इनोवेशन कैसे किया। इनोवेशन का मतलब है कि कोई नयापन लाया जाए और 3 जो मेन मुद्दे हैं उन पे इस कार्यशाला को जो ज्ञान है उसका प्रसारण करना। एक मुद्दा है पहला कि जो हमारे क्रॉप है, जो किसान भाई खेत में उगाते हैं, गेहूं, चावल, दुनिया भर की चीजें उगाते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि आजकल खरपतवार बहुत आ जाती है, कीड़े बहुत आ जाते हैं, तो उनकी उत्पादकता कम होती है और खर्चा किसान का ज्यादा लगता है। तो इसको कम करने के लिए इस किस्म की रिसर्च होनी चाहिए, जिस तरह जीन एडिटिंग के माध्यम से 2 तरह के 3 तरह के पौधों को आपस में मिला के और कोई नई चीज का जीन मिला करके ऐसा नया पौधा बनाया जाए जिससे कि उत्पादकता भी बढ़े उसकी और कीड़े कम लगे और खरपतवार से उस पर कोई असर न। पहला विषय तो यह है। दूसरा विषय है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए। अब आप देखते हो 2 तरह की टेक्नोलॉजी है। एक है जो जीन में, जिसको जेनोम कहते हैं, आनुवंशिक एक श्रृंखला है गुणों की। तो जो जेनोम है उसको मैनिपुलेट करके और ये प्लांट बनाए जाते हैं लैब के अंदर। एक तो आपने नेचर में देखा है और जो हाई यील्डिंग वैरायटी की अच्छी उत्पादकता के लैब में बनाए जाते हैं। तो उसके लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग होता है, AI जिसको कह रहे हो आप, जेनोम टूल्स हैं उनका उपयोग होता है। तो उस उपयोग पे भी चर्चा होगी
जिससे कि जो रिसर्च करने वाले लोग हैं उस टूल्स का तकनीकी के रूप में किस किस्म का पौधा तैयार करना चाहिए, उस किस्म की पौधे की डिजाइन वो टूल बताए। तीसरा विषय है कि इसमें सस्टेनेबिलिटी कैसे लाई जाए, ये लगातार जो है बना रहे और देश के रिसोर्स जो है वो कभी एग्जॉस्ट ना हो और क्लाइमेट का उस पर असर न पड़े। जैसे आप देख रहे हो टेम्परेचर बढ़ रहा है, नए पुराने पौधे हैं वो वर्षा जल्दी आ गई तो वो बाद में पता लगा कि मार्च में इतने टेम्परेचर की जरूरत थी लेकिन वहां टेम्परेचर कम है, तो उसकी जो उत्पादकता है पौधों की कम हो जाए। तो ऐसे पौधे तैयार करना जो ड्रॉट का असर न पड़े, ज्यादा पानी का असर न पड़े और ज्यादा ठंड का असर। तो ये जो तीन विषय हैं इसका ये तीन, तो ये आमजन के लिए, किसानों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए, एकेडमिशियन के लिए और देश के लिए बहुत उपयोगी कॉन्फ्रेंस। So myself Astha, and sir, it's like a very knowledgeful. Like मेरे लिए इतना सब कुछ सीखना एक जगह पे is like a door opening experience. It's not every day कि हमारा आगरा शहर में या हमारी सेंट जॉन्स कॉलेज पे एक नेशनल लेवल की साइंस कॉन्फ्रेंस हो जिसमें सभी बच्चे सभी लोग ओपनली पार्टिसिपेट कर सकें अपना, और बाहर से जो रिसर्चर्स और साइंटिस्ट आए हैं उनसे हमें सीखने को इतना मिले एज अ स्टूडेंट ऑफ अ सेकंड हायर सिटी। सो इट्स जस्ट एन आई ओपनिंग एक्सपीरियंस। और स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहिए? सो स्टूडेंट्स के लिए इट्स अ प्लेटफॉर्म ऑफ एक्सपीरियंस। हमें अपना नॉलेज, हमें अपना जो सीखा हुआ ज्ञान है वो हमें दिखाने का मौका मिल रहा है। हमें पोस्टर प्रेजेंटेशन, साइंस एग्जीबिशन और जो काफी बड़े बड़े साइंटिस्ट रिसर्चर है उनसे बात करने का मौका मिल रहा है। तो सर मैं यही कहूंगी कि मतलब इट इज अ स्टेप टुवर्ड्स इम्प्रूवमेंट। हम जो अपना सीखना चाहते हैं हम उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं इन छोटे छोटे कदमों से। प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। जी जी 2 दिवसीय ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के माध्यम से। इसमें ये बताया गया है कि यंगस्टर्स को कितना ज्यादा आज की तारीख में जरूरत है कि 2030 का जो हमारा लक्ष्य है सस्टेनेबिलिटी अचीव करना, वो हम साइंस के द्वारा कैसे कर सकते हैं। इसमें हम जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं, इसमें हम सॉइल इरोजन की बात कर रहे हैं, इसमें हम इनोवेशन की बात कर रहे हैं, इसमें फ्लोरा फौना की बात कर रहे हैं। तो ये जो पूरा साइंटिफिक तरीका है जिसमें यंगस्टर्स को रिसर्च आगे बढ़ाने की जरूरत है और हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ आगे बढ़े और जो विकसित भारत 2047 की बात करते हैं उसको अचीव कर सके, तो इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य